तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। इस पंक्तियों के माध्यम से जब मैंने सुनी इस कव्वाली को, तो इसमें बहुत अध्यात्म भरा हुआ है। अध्यात्म तो सब जगह भरा हुआ है, लेकिन उस अध्यात्म का उद्दीपन हमें अपनी आत्मा में करना है। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता है कि मुझे इस संसार में कितने दिन रहना है। कोई व्यक्ति ये नहीं जानता क्या कि मैं अमर होके आया हूं। सब जानते हैं मैं आज नहीं कल मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। इस संसार को क्या कहा है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी का यह दोहा है, और उन्होंने इस संसार को चक्की का पाट बताया। जिस प्रकार से चक्की के पाट के बीच में कोई भी धान्य आता है तो वह धान्य कभी भी बचता नहीं है, उसका चूर्ण बन जाता है। ऐसे ही संसार के इस चक्की में इंसान आया है, और यह आज नहीं कल मरण को प्राप्त हो ही जाएगा। यानी ये सत्य है। संसार का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य क्या है कि यह जीव जन्म लेता है तो मरण को भी प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता है तो पुनः जन्म लेता है। और यह जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, परिभ्रमण है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंत काल तक रहेगा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अनंत काल तक किसका रहता है? अभव्यों का रहता है। अभव्य अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक जन्म और मरण की प्रक्रिया करता रहता है, और उसे कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता। लेकिन जब उस दोहे को उसके पुत्र ने सुना, दोनों भ्रमण के लिए जा रहे थे, कबीरदास जी और उनका पुत्र, तो कबीरदास जी ने जब ये दोहा पढ़ा, तब उसके पुत्र ने पुनः उस दोहे के रूप में दूसरा दोहा बनाया। तो उन्होंने क्या किया? चलती चक्की देखकर कमाल, दिया कबीरा रोए। हाँ नहीं, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए। हाँ, दिया कमाल हंसाए, और जो कीले से लग गए ताकि पिसे बुलाए। हाँ, ताकि पिसे बुलाए विषय। हाँ, महाराज जी बता रहे थे, हम तो भूल गया। तो कमाल उसके एक हाथ और आगे निकला। बाप तो बाप था, और बेटा एक हाथ और आगे निकल गया। उसने कितना अच्छा तर्क दिया कि देखो पिताजी, आपका दोहा जो था ना, उसमें कमी थी थोड़ी सी, और उस दोहे का पूरा मैं करता हूं कि उस संसार की चक्की के बीच में कौन बच सकता है। बोले देखो, चक्की के बीच में एक कील होती है, और उस कील के पास जो लग जाता है वह कभी भी पिसता नहीं है, वह हमेशा बच जाता है। वो धान हमेशा साबुत रहता है जो चक्की के कील के पास में लग जाता है। बोले इसी प्रकार से इस संसार की चक्की के बीच में एक कील है, और उस कील का नाम है धर्म। क्या? हाँ, जो धर्म रूपी कील से चपक जाता है, पकड़ लेता है, उसके पास आ जाता है, तो संसार में उसका कभी भी पतन नहीं होता है। हमारा पतन क्यों हो रहा है? हमारा जन्म मरण की परंपरा नाश क्यों नहीं हो रही है? इसका मुख्य कारण है कि आपने आज तक अंतरंग से उस धर्म को स्वीकार नहीं किया, और संसार के प्रलोभन में अपने इस पर्याय को आप नाश कराते रहे, करते रहे, और उस प्रयोजन को जो हमें प्राप्त करना था उसे हमने प्राप्त नहीं किया। आचार्यों ने कहा है अज्ञान को हटाओ। देखो, बहुत सारा अंधेरा है, और उस अंधेरे को हम भगाना चाहते हैं,
तो उस अंधेरे में अगर आप लाठी भांजो, तलवार भांजो, तो अंधेरा दूर नहीं होगा। और एक छोटी सी दिया सी लाई जला दो, उस पे आप छोटा सा दीपक जला दो, तो घोर अंधकार भी समाप्त हो जाता है। अज्ञान को हटाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को समझना है। राजा जनक ने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा उन्होंने? सुनो, बहुत अच्छी बात है। स्वप्न में देखा कि पर चक्र का आक्रमण प्रारंभ हो गया। हमारे राज्य के ऊपर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण के दौरान क्या हुआ कि हमारी सेना पराजित हो गई, और प्राण बचाने के लिए हमें जंगल से भागना पड़ा दूसरे नगर की ओर। और भागते भागते जब दूसरे नगर में पहुंचा तो उसकी हालत खराब होती, बहुत हालत खराब हो गई, यानी वस्त्र भी फट गए, और भूख प्यास से उसकी शरीर में बहुत वेदना उत्पन्न हुई। और वह अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए नगर में गया। स्वप्न देख रहा अभी राजा जनक। नगर में गया तो एक सेठ जी वहां पर प्रसाद बंटवा रहे थे, खिचड़ी वगैरह, कुछ भी खीर वगैरह। और वह राजा उस पंगत की ओर बढ़ा, और जैसे ही पंगत की ओर बढ़ा तो पंगत समाप्त हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा। और वो याचना करता है देने वाले से, भैया मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। तो जो वहां पर बांट रहा था, तो उसने क्या किया, पतीले में जो नीचे जम जाता है ना, लग जाता है, चल जाता है, तो उसको करोड़ करके खलचुली से, चम्मच से, और उस पत्तल में दे दिया। बोले भाई यही बचा है। बोले क्या करे, मरता क्या नहीं। बोले यही खा लो, खरोचन ही खा लो उसकी। और जैसे ही वो पत्तल लेकर के एक वृक्ष के नीचे बैठा, तभी एक चील आया और उस पत्तल को लेकर के उड़ गया, और वो उस चील के पीछे दौड़ रहा है, अरे ये मेरा भोजन, ये मेरा भोजन, ये मेरा भोजन। तभी उसकी नींद खुल जाती है और सोचता है, अरे इतना भयानक स्वप्न मैंने देखा, ये क्या हो गया। दरबार लगता है, और दरबार लगते ही राजा जनक प्रश्न पूछते हैं, उनकी तरफ से हम आपसे पूछते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, क्या ये सच है या वो सच है? क्या प्रश्न किया उन्होंने? क्या यह सच है या वो सच है? तो एक मंत्री था, वह समझ गया और उसने उत्तर दे दिया बिना कुछ सुने। बोले राजन, न ये सच है और न वो सच है। बोले कैसे आपने उत्तर दिया? बोले आप पहले बताइए कि आपने प्रश्न कैसे किया। आपने प्रश्न किया कि क्या ये सच है या वो सच है, तो हमने उत्तर दे दिया, न ये सच है न वो सच है। बोले आप सिद्ध करो। तो बोले आप प्रश्न का उत्तर दो पहले, कि आपने किस उद्देश्य से पूछा। राजा जनक ने रात के स्वप्न के बारे में पूरा बता दिया कि मैंने रात को ये स्वप्न देखा। तो बोले राजन, आपने अपना प्रश्न बता दिया, अब मेरा उत्तर जो मैंने दिया, न ये सच है और न वो सच है। जो रात को आपने देखा वो रात का स्वप्न था, और जो संसार में आप संसार की वस्तुओं के बारे में, विषय भोगों के बारे में अहरनिश दिन रात प्रयत्न कर रहे हो, ये दिन का स्वप्न है। किसका स्वप्न है? वो स्वप्न नींद खुलने के बाद समाप्त हो गया, और ये स्वप्न नींद आने के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी वो स्वप्न आंख खुलते ही समाप्त हो गया, और ये स्वप्न आंख मूंदते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आपकी आंख मूंद जाएगी, संसार का सारा स्वप्न जो आपने संजोया, जो आपने जोड़ा, प्राप्त किया, वो कहां गया? यहां का यही छूट गया। क्या हाथ लगा आपके, बताओ? विग्रह गतौ कर्म योग है। जब यह जीव इस गति को छोड़ करके दूसरी गति की ओर जाता है, उसका नाम विग्रह गति है। और विग्रह गति में क्या होता है? कर्मण का योग। यानी इस संसार में आपने जो कर्म अर्जित किया, उस कर्म की गठरी बनकर के उस विग्रह गति में जाती है,
और इस आत्मा को वहां पर जन्म लेना पड़ता है और वैसे वैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब बताओ, हम संसार में आए कितने दिन के लिए आए? ये सराय पानी है, ये तो एक धर्मशाला है। आप यात्रा करने आए हो यहां पर, यात्रा के दौरान हमारे धर्मशाला में कितने देर तक रुकोगे यहां पर? बताओ। क्षेत्र में आए हो, घर बार छोड़ करके आए हो ना? हाँ महाराज जी, यात्रा के लिए निकले हैं। यात्रा के लिए कितने दिन रहोगे आप हमारे पास? परमानेंट रहोगे क्या? घर चलो, कितनी भी अच्छी यात्रा कर लो, 1 महीने 1.5 महीने खूब पैसे वाले हो, घूम लो, लेकिन अंत में कहां की याद आएगी? घर की आएगी। क्यों? क्योंकि उसे आप अपना नहीं मानते, धर्मशाला को अपना नहीं मानते, वो तो पर है। घर कहां है? जहां हम रहते हैं उसका नाम आपने रख दिया घर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि इस पर्याय को कभी भी अपना नहीं मानता है। हाँ, क्योंकि वह जानता है ये पर्याय मात्र इसी भाव के लिए है। अगले भाव में क्या जाएगा? इस पर्याय के माध्यम से प्राप्त किया हुआ पुण्य और पाप का फल ही हमारे साथ जाने वाला है। हाँ, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसी बात को तो समझना है। तो पर के लिए जितना भी पुरुषार्थ किया जा रहा है वो सारा का सारा अज्ञान की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आएगा? और निज के लिए जो कार्य किया जाता है, निज यानी आत्मा, पर यानी शरीर और शरीर आश्रित संबंध। इस शरीर को आचार्यों ने दुर्जन कहा है। क्या कहा है? दुर्जन प्रीति बढ़ावे। जो कोई इस शरीर से नेह रखता है, स्नेह रखता है, प्रीति करता है, तो आचार्य कहते हैं ये दुर्जन से मित्रता कर रहा है। क्यों? दुर्जन अगर आपका मित्र बन गया तो दुर्जन मित्र बनेगा तो आपकी क्या गति करेगा? सोच लो। वो आपका अहित के अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो अज्ञानी इस शरीर की मित्रता करता है तो यह शरीर उस अज्ञानी का, उस अज्ञान आत्मा का क्या करता है? अहित करता है। और इतना अहित करता है कि इतनी उत्तम पर्याय प्राप्त करने के उपरांत वह पुनः इस शरीर की संगति के कारण, इस शरीर को पुष्ट करने के कारण इस शरीर के माध्यम से पाप करता है और निगोद में पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? इसकी संगति की तो क्या हुआ? कहां पहुंचा दिया? क्योंकि शरीर जितना भी पाप होता है किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से होता है। और जितना भी धर्म होता है किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से होता है। यानी आत्मा जो भी कार्य करेगी वह अपना निमित्त किसे बनाएगी? शरीर को बनाएगी। और शरीर के माध्यम से आप क्या क्या करते हो देख लो। क्योंकि अगर हम इस शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? और इस शरीर का सदुपयोग करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? सोच लो। करना किसे है? हमें करना है। अगर हम इस शरीर के माध्यम से साधना करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर मिला है मात्र धर्म करने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए, और हम इस शरीर के माध्यम से क्या करते जा रहे हैं देख लो। उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम कितना पाप करते हैं। संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है। मतलब एक वहम टाइप का है कि हम बहुत सुखी हैं, जबकि कर्म सिद्धांत के अनुसार साता की उदय बहुत कम होता है और असाता का उदय सबसे ज्यादा होता है। साता का उदय क्या कहलाता है? कि जिस समय हम थोड़ा सा अपने आप को सुखी महसूस करें, वो साता कहलाती है। और आप लोग देख लो कब अपने आप को सुखी महसूस करते हो? जिस कार्य को करने से संक्लेश ना हो, जिस कार्य को करने से तनाव ना हो, वहां साता समझना। और जिस कार्य को करने से तनाव हो, संक्लेश हो, वह असाता है। अब आप अपने पूरे दिन भर के कार्यक्रमों की एक लिस्ट बना लीजिए कि किस कार्य में आपको सुख मिल रहा है। बताओ, यहां पर बैठे हो,
क्षेत्र में दर्शन करने आए हो, वंदना करने आए हो, तो यहां सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बना बनाया भोजन है, यहां से उठो, प्रवचन समाप्त होगा, जाकर के भोजन करो, गाड़ी लगी हुई है, यात्रा करो। अगर अभी घर में होते तो क्या टेंशन होती? नाश्ता बनाना है, भोजन बनाना है, ये करना है, वो करना है, यानी सारे के सारे कार्य संकलेश से श्रावक के जीवन में दिन भर संकलेश रहता है, दिन भर संकलेश रहता है। क्यों? ये करना है, ये करना है, अभी ये करना है, ये काम बाकी है। पुरुष हुआ, दुकान जाना है, ये करना है, वो कर, संसार के कार्यों में कभी भी सुख है नहीं। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। और हम लोग को देख लो, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक बार आपके यहां गए, 1 घंटे के लिए आहार करके आ गए, और 23 घंटे किसके पास है? अपने पास धर्म ध्यान कर रहे, कोई संकलेश परिणाम नहीं। थोड़ी बहुत हुआ भी तो प्रतिक्रमण के माध्यम से समाप्त कर लिया। ऐसा नहीं हम लोग बिल्कुल अछूते हैं, होता है संकलेश परिणाम, क्योंकि हमारे पास भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है, तो इसके माध्यम से संकलेश तो होंगे, लेकिन उस संकलेशों को भी हम समझते हैं कि नहीं भैया, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए समता से सह लो और उससे बचने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन आपको तो अभी मालूम ही नहीं है, तो बचने का पुरुषार्थ कैसे करोगे? तो यही बात उपदेश के माध्यम से आपको बताई जा रही है कि संसार में सुख तिलतुस मात्र भी नहीं है, दुख के अलावा इस संसार में है ही नहीं कुछ भी, और उस दुख का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इस सुख के लिए संसारी प्राणी कितना पाप करता है। 5 पाप अगर आप कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? मात्र शरीर और शरीर आश्रित संबंध जो है उसके लिए आप पाप कर रहे हो। मैं तुम्हें लूटूंगा, महाराज ने बोला लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या लूटोगे? हम तो लूटने के लिए आए हैं। मैं डाकू हूं, हाँ हाँ मुझे दिख रहा है आप डाकू हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम जो कार्य कर रहे हो पाप के, क्या इस कार्य में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है क्या? बोले एक काम करो, घर जाओ और घर जाकर के अपने पत्नी से, अपने मां बाप से, अपने बच्चों से पूछना कि मैं जो डाका डाल रहा हूं, जो हिंसा कर रहा हूं, जो चोरी कर रहा हूं, क्या इसके पाप के फल में आप हमारे साथ रहोगे? नहीं नहीं, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मैं घर जाऊंगा और तुम इतने में रफू चक्कर हो जाओगे। बोले देखो, मैं दिगंबर साधु हूं, मैं कितना दूर भागूंगा, पैदल चलता हूं और वन में हूं, और वन का मार्ग तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पास घोड़ा है, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ करके समायिक कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं, और तुम जब लौट के आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आओ। तुम विश्वास करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, साधु की बातों पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। प्रश्न भी ऐसा था कि उसके अंतर को छू गया कि वास्तव में मैं ये हिंसा, ये झूठ, ये चोरी, ये डाकागिरी किसके लिए कर रहा हूं मैं। और वह घर गया और पत्नी से पूछता है, बोले सुनो, मैं डाके के माध्यम से जो भी धन लाता हूं, जेवरात लाता हूं, तुम्हें देता हूं, और उस जेवरात के बदले में जो मैंने हिंसा की, जो पाप का अर्जन किया, क्या उस पाप के अर्जन में तुम मेरे साथ भागीदारी हो? पत्नी बोलती है, सुनो, मैं अपने पिता के यहां पीहर में राजकुमारी थी और मुझे लोग बहुत चाहते थे, और घर में तो मैं कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लिया, और बोले जब से तुम्हारे यहां आई हूं ना, तो धोबन बन गई हूं, रोटी वाली बाई बन गई हूं, बर्तन मांजने वाली बाई बन गई हूं, झाड़ी पोछा वाली बाई बन गई हूं, मुझे सब कार्य करने पड़ रहे हैं आपके यहां करके।
तो बोले मैं तो वहां से आई हूं और मेरा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। अब आप ये कहां से लाती हो मुझे मतलब नहीं, मैं उसमें कोई भागीदारी नहीं हमारी आपकी। अरे उसने पल्ला झाड़ लिया, माँ से बोला, तो माँ ने बोला बेटा जब मैंने तुझे बड़ा किया तो दूसरों की यहां मजदूरी की, काम किया और तेरा पालन किया, अब तू बुढ़ापे में क्या कर रहा है मैं क्या कह सकती हूं। और बेटे ने कह दिया पापा मैं क्या जानूं। अब बताइए, किसी ने भी पाप में हिस्सेदारी बांटने की अपनी अनुमति नहीं दी और वह लौट करके आया। बोले महाराज मेरी आंखें खुल गई कि इस संसार में सब स्वार्थी हैं, कोई भी मेरे इस क्रिया में भागीदारी नहीं ले रहा है। अब बताइए क्या परिणाम हुआ। संसार स्वार्थ के अलावा है ही नहीं। आप देख लो, थोड़ी सी स्वार्थ की पूर्ति अगर नहीं होती है तो पति बदल लेते हैं और पत्नी बदल जाती है, और यहां तक कि बच्चे भी घर छोड़ करके चले जाते हैं। कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी एक कदम साथ नहीं चलता। हाँ, इतना प्रभाव इस पाप कर्म का होता है। हम पुण्य के उदय में चल रहे हैं और पुण्य के उदय में मात्र पाप का अर्जन करते रहे तो परिणाम क्या होगा। महाराज जी क्या करें, कैसे अपने उपयोग को लगाएं। तभी तो बड़े महाराज कहते हैं भैया देवगुरु शास्त्र की शरण में आ जाओ। जो ये कार्यक्रम है, जो ये आयतन है, इन आयतनों की सेवा करो, इन आयतनों के निर्माण करने में अपने उपयोग को लगाओ ताकि तुम्हारा सात से पुण्य बढ़ सके। इतना बड़े बड़े जिनालय हमारे बड़े महाराज जी बनवा रहे हैं, देख लो आप लोग। देखा आपने 27 फीट की प्रतिमा, कितने फीट की प्रतिमा, अभी विश्व में नहीं है इतनी बड़ी प्रतिमा। हम भी जब देखे उसको, यहां पर प्रवेश हुआ जिस दिन, हम बोला महाराज क्या अद्भुत चीज है। तो महाराज ने बोला महाराज जी प्रतिष्ठा हो जाए फिर देखना इसका अतिशय क्या होता है। बोले ये प्रतिमा ऐसे ऐसे जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगी, ये क्षेत्र ऐसा विकास करेगा कि इसके क्षेत्र में आते ही लोगों की पुण्य वर्गणाएं जाग जाएंगी। और देखो हमारे महाराज तो बहुत दयालु हैं, क्योंकि जो भी गुरु महाराज होते हैं ना वो कैसे होते हैं, दयालु होते हैं। अगर उस डाकू के ऊपर दया नहीं आती तो महाराज क्यों कहते कि अपने परिवार में जाकर के पूछ के आओ। ऐसे हमारे महाराज के बहुत दयालु हैं, और दयालु इसलिए हैं कि आपके उपयोग को वो शुभ बनाना चाहते हैं। कल ही हमने सुना कि प्रतिमा के निछावर की बात आई। हम इतनी बड़ी प्रतिमा, बहुत पुण्यवान व्यक्ति होगा जो इस प्रतिमा को प्राप्त कर पाएगा। धन तो बहुत लोगों के पास में है, क्या धन की कमी इस संसार में नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग कितना हो रहा है। कौन वह भाग्यवान, वाकई में बहुत भाग्यवान व्यक्ति होगा। एक भाग्यवान हुआ चामुंड राय। कौन हुआ, जिसने गोमतेज बाहुबली की प्रतिमा बनाई। एक भाग्यवान हुआ जिसने कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा बनाई। और तो और मध्य प्रदेश में एक भाग्यवान औरत हुई, पिसनहारी की मढ़िया। कौन सी मढ़िया, हाँ, चक्की पीस पीस करके उसने धन का अर्जन किया और उस धन से उसने जबलपुर में पिसनहारी की मढ़िया बनवाई। महाराज गए थे वहां पर, महाराज ने उस पार्श्वनाथ भगवान को जैसे ही नीचे लाए चमत्कार हो गया। पूरे जबलपुर जानता है क्या चमत्कार हो गया। इतना गंधोदक अपने आप बनने लगा उस प्रतिमा का। उस पिसनहारी की मढ़िया जो थी, उसने जो मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति को जैसे ही महाराज ने नीचे रखा, ओहो, अभिषेक चालू हो गया अपने आप। क्या चमत्कार हुआ उस प्रतिमा का, क्या उसने विशुद्धि प्रणाम की और क्या महाराज का योग मिला, और उसका परिणाम क्या निकला पूरा जबलपुर जानता है। घंटों तक 5, 6, 7 घंटे तक वहां पर गंधोदक निकलता रहा, अभिषेक होता रहा। और उस का लाभ किसने लिया, कई लोगों, हजारों लाखों लोगों ने लिया। ऐसे ही ये प्रतिमाएं जो है ना हमारे पुण्य को निखारने वाली हैं, और जो अपने धन का सदुपयोग इन प्रतिमाओं के निर्माण में करता है
वह भव्य जीव घोषित है। आगम में कह दिया, धवल ग्रंथ में कह दिया, वीरसेन स्वामी महाराज ने कह दिया, कुंदकुंद महाराज ने कह दिया, जितने भी आचार्य हुए सभी आचार्यों ने एक साथ कह दिया कि जो ज्वार के बराबर क्या बनाएगा मंदिर और सरसों के बराबर प्रतिमा अगर उसने बनवा दी तो वह जीव भव्य है और नियम से एक दिन अरहंत बनेगा। क्या बनेगा? उसने अरहंत की मूर्ति नहीं बनवाई, उसने स्वयं की मूर्ति बना ली। उसने भगवान का मंदिर नहीं बनवाया, उसने स्वयं का मंदिर बनवा लिया। हाँ, क्योंकि जो कार्य उसने आज किया, जो धन का सदुपयोग उसने किया, सेठ जी सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। 4 दिन के बाद में सारी की सारी महिमा, सारी का सारा वैभव यहीं पर रह जाएगा और हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। हाँ, सब कोई चले गए, लेकिन कितने चक्रवर्ती हो गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती के ही मन में क्यों आया कि मैं यहां पर अकृत्रिम चैत्यालय बनाऊं, वहां पर मैं त्रिकाल चौबीसी बनाऊं? सबके मन में नहीं आया, क्योंकि सबके हिस्से में ये पुण्य नहीं आता। मूर्ति एक है और अरबपति हजारों हैं भारत में, जैन धर्म में, जैन समाज में, लेकिन देखते हैं ये प्रतिमा किसके हाथ आने वाली है, कौन चामुंड राय बनने वाला है। क्योंकि आज नहीं कल, जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा आज जैन धर्म का प्रतीक है, बड़े बाबा की प्रतिमा आज जैन धर्म का प्रतीक है, वैसे ही कालांतर में यह तपोभूमि पार्श्वनाथ भगवान की जैन धर्म की धरोहर तो है, लेकिन इस प्रतिमा के माध्यम से हजारों हजारों वर्ष तक इस क्षेत्र का नाम अमर रहेगा और उस प्रतिमा के पुण्यार्जक का नाम भी अमर रहेगा, उस मंदिर के बनाने वाले का वह नाम अमर रहेगा। अब कौन अपने धन को अमर करना चाहता है? दानी बहुत कंजूस होता है पंडित जी, दानी बहुत कंजूस होता है। साहित्य ग्रंथों में कहा गया है दानी को कंजूस, क्या कहा है, और कंजूस को दानी। महाराज उल्टा बता रहे हो आप, क्या बता रहे हैं हम? कंजूस दानी को क्या बता रहे हैं? दानी को हमने क्या बोला? कंजूस, और कंजूस को हमने क्या बोल दिया? दानी। नहीं नहीं महाराज, दानी कंजूस कैसे हो सकता है? दानी तो उदार होता है, दाता बनता है वो। नहीं, दानी बहुत कंजूस है कटारिया जी। क्या है दानी? गतिया जी, दानी क्या है? कंजूस है। और कंजूस क्या है? दानी है। महाराज सिद्ध करो बात को। बोले सुनो, जो दानी होता है वो कंजूस इसलिए है कि वह सारी संपदा दान कर करके अपने प्रभव में उसे एफडी बना लेता है। क्या कर लेता है? क्योंकि आगे गति में, आगे भाव में जो कुछ भी वैभव संपन्नता आदि मिलने वाली है वो किसके माध्यम से मिलेगी? दान के माध्यम से। आपने पूर्व में दान दिया इसलिए आपके पास में वैभव है। श्रावकाचार्य में आचार्य समंत्रभद्र आचार्य महाराज जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, उच्चर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो नितिसु। उन देवगुरु शास्त्र की इन आयतनों की जो सेवा करता है, इन्हें दान देता है, इन्हें भोग कराता है, तो उसे क्या मिलता है? देख लो, प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध, दान देने, इनको दान देने से भोग प्राप्ति, इनकी उपासना करने से ख्याति, यश, लाभ सब प्राप्त हो रहा है। किसकी? देवगुरु शास्त्र की। इन आयतनों की सेवा करने का परिणाम क्या है? देख लो। हाँ, तो दानी क्या हुआ? कंजूस हुआ। उसने जो दान दिया वो जानता है, सम्यक दृष्टि जानता है क्या हुआ। ये दिन का स्वप्न है। किसका स्वप्न है? वो रात का स्वप्न है जो देखा, और ये जो वैभव दिख रहा है ये दिवा स्वप्न की भांति है। वह स्वप्न आंख खुलते समाप्त हो जाएगा और संसार का स्वप्न आंख मुनते ही समाप्त हो जाएगा। बोले इस स्वप्न को समाप्त नहीं होने दूंगा मैं,
जो मुझे वैभव के रूप में मिला है मैं इसे दान करके अमर कर दूंगा। हाँ, धन की गति क्या होती है? दान, भोग और नाश। दान कर दिया उत्तम गति, भोग किया मध्यम गति, और अंत में नाश को तो प्राप्त होना ही है। तो दानी जो होता है वह इसलिए कंजूस है कि उसने इस भाव में जो पूर्व पुण्य के फल से धन का अर्जन किया, उस धन का उसने व्यर्थ में विसर्जन नहीं करके बल्कि उसका अर्जन एफडी के रूप में और कर लिया। क्या एफडी कर ली उसने? कि भगवान की प्रतिमा बैठा करके उसने इतना पुण्य कमा लिया कि अगले भाव में वह स्वयं भगवान बनेगा। भगवान कौन बनेगा? जो भगवान की प्रतिमा बैठाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां प्रत्येक क्रिया किस लिए है? वंदे तद्गुण लब्धे। मैं भगवान की प्रतिमा इसलिए बैठा रहा हूं, मैं मंदिर इसलिए बनवा रहा हूं कि आगे मेरा भी मंदिर बनेगा और मैं भी भगवान बनूंगा। सीधी सी बात है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो भी होगा वह आज नहीं कल अरहंत तो बनेगा ही बनेगा, भगवान तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि विश्व में 6 दर्शन में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो आराध्य से आराधक बनने की, किससे? आराधक से आराध्य बनने की, पूजक से पूज्य बनने की प्रक्रिया बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति मात्र आराधक नहीं रहेगा, वह आराध्य बन जाएगा। बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। इंसान में इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। हमारे अंदर ईश्वर भी है। भगवान कौन बनता है? अभी आप लोग शांति धारा करके आए, अभिषेक करके आए। किसका अभिषेक करके आए हो? भगवान का? नहीं, वो पहले कैसे थे थोड़ा सोचो तो। पूर्व अवस्था में जितने भी अरहंत हुए, तीर्थंकर हुए, कैसे थे? हम आप जैसे तो थे, और कैसे थे? लेकिन उन्होंने उस पद को कैसे प्राप्त कर लिया? पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। पूर्व भाव में उन्होंने ये सब कार्य किए। उन्होंने भी बहुत दान दिया, संयम को अंगीकार किया, 6 आवश्यक प्याले, रत्नात्रय की आराधना की, विषय कसायों को छोड़ा, तब कहीं जाकर के वो भगवान बने। और बस वही प्रक्रिया मैं भी करना चाहता हूं। बस तुम भी भगवान बन जाओगे। सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इन प्रतिमाओं का निर्माण करा करके इन प्रतिमाओं की स्थापना करता है वह युगों युगों तक इस भाव में अमर हो जाता है और परभव में भी वह साथ में जाता है। क्योंकि धर्म एक ऐसा है कि धर्म जो करता है उस धर्म का प्रभाव इस भाव में भी यशकीर्ति के रूप में रहता है और परभव में भी उसे स्वर्ग और मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। ये प्रतिमा साधारण प्रतिमा नहीं है। 27 फीट की प्रतिमा और इतना विशाल मंदिर, और राशि भी बहुत कम रखी कमेटी वालों ने है। हाँ, पद्मासन खड़गासन नहीं है। 500 कलश। कल पंडित जी की संकट में समाइक कर रहा था नीचे, संकट समाज में पंडित जी की आवाज आ रही थी, 501 कलश इसकी निछावर राशि। हमारे 501 कलश कौन बड़ी बात है? हमारे गोमटेश बाबा के अभिषेक का 1100 कलश में अभिषेक हुआ था। तो इस प्रतिमा की स्थापना 501 कलश में कौन नहीं रख देगा? नाम ही नाम आ जाएंगे महाराज जी के पास तो, और आएंगे नाम, और बहुत नाम तो आएंगे, लेकिन निर्णय तो हमारे बड़े महाराज को करना है। क्योंकि 4-5 नाम जब आते हैं ना तो निर्णय किसके ऊपर रहता है? बड़े महाराज जी के ऊपर रहता है। क्योंकि पुण्यात्माओं में भी पुण्यात्मा वह होगा जिसका निर्णय महाराज करेंगे। कौन करेगा? हाँ, इसलिए पुण्यवानों, सेठजियों, सोचते सोचते ऐसा ना हो कि आपका नाम आने में 3रा-4था नंबर लग जाए। इसलिए जल्दी से उस प्रतिमा की निछावर राशि जो बहुत कम है सेठों के लिए, कोई ज्यादा नहीं है, जल्दी से अपने भाव बनाओ और उस चामुंड राय की प्रतिमा जो आज तक जैन धर्म का प्रतीक है और आज तक उसका नाम अमर है। 2000 वर्ष पहले वो प्रतिमा बनी और आज तक उस प्रतिमा के निर्माता का नाम अमर है। प्रतिमा तो अमर है और साथ ही साथ इस संसार के उत्थान और पतन के बीच में कितना समय ऐसा आया जब जैन धर्म का
नामो निशान भी नहीं था। लेकिन उस प्रतिमा ने खड़े होकर के क्या कहा, मैं जैन हूं। जब जैन श्रावक नहीं थे तो उस श्रावकों के अभाव में भी उस प्रतिमा ने क्या कहा, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। उसने जैन धर्म का ध्वजा कभी भी झुकने नहीं दिया, हमेशा उस ध्वजा को अपने इस स्वरूप के माध्यम से जिंदा रखा। प्रतिमाएं जैन धर्म की इतनी अनमोल होती हैं कि जैन धर्म भले ही बीच में पतन को प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से धर्म का इतिहास जिंदा रहता है और पुनः वह धर्म के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक जैनी को कम से कम अपने इस जीवन काल में जितने घर में मेंबर हैं उतनी प्रतिमा एक एक जैन को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में आपकी संख्या तो बहुत कम हो रही है और आगे जाकर के क्या होगा, आप लोग बिल्कुल समाप्त हो जाओगे। हाँ, अकबर के जमाने में 5-6 करोड़ जैन थे और अब कितने 50-60 लाख बचे, और यही स्थिति रही आपकी जिस स्थिति से आप चल रहे हो, तो आगे जाकर के आप 10-15-20 लाख में हो जाओगे और फिर कुछ दिन बाद म्यूजियम में रखने लायक हो जाओगे, हैं? बिल्कुल पता नहीं रहेगा और कुछ दिन बाद समाप्त हो जाओगे। उस अवस्था में जैन धर्म का संचालन कौन करेगा? सुधासागर महाराज को कोई काम ही नहीं है, जहां देखो वहां मंदिर और प्रतिमा बनाते रहते हैं। विद्यासागर महाराज को कोई काम नहीं है। जितने महाराज हैं विश्व के, इन महाराजों को एक ही काम है, मंदिर बनवाओ, मूर्ति बैठाओ। कुछ व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं कि महाराजों के पास में कोई काम ही नहीं है, बस सहस्त्रकूट बनाओ, नंदीश्वर बनाओ, ये बनवाओ, वो बनवाओ और अपना नाम लगवाओ। अरे भैया, हमारा काम क्या है? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन जैन प्रतिमा कभी भी समाप्त नहीं होगी। दिगंबर प्रतिमा अगर टूट भी गई, फूट भी गई, खंडित भी कर दी, तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगी मैं जैन हूं। उसका सिर कहेगा मैं जैन हूं, उसकी मुद्रा कहेगी मैं जैन हूं। और कालांतर में जब खुदाई से कोई भी प्रतिमा निकलेगी तो आप कहोगे ये देखो फलाने फलाने साल की प्रतिमा है, ये 12वीं सदी की है, ये पहली सदी की है, दूसरी सदी की है। आज जो प्रतिमाएं निकल रही हैं, उन प्रतिमाओं का इतिहास क्या है? उन्हें क्यों जमीन के नीचे डाला गया? जब धर्म के ऊपर संकट आया, धार्मिक के ऊपर संकट आया, तो उसने उस प्रतिमाओं की रक्षा के लिए उसे जमीन में डाला। और जमीन में जब वह गई तब भी जैन थी, और जब निकल के आई तो उसने क्या कहा, मैं जैन हूं। इतिहास के पन्नों पर उसने अपना नाम कभी भी हटाया नहीं, मिटाया नहीं, बल्कि और उजागर किया। इसलिए प्रत्येक जैनियों को अपनी संख्या के रूप में प्रतिमाओं का स्थापना करना चाहिए। भले प्रतिमाओं में हम पूज नहीं पाए, अभिषेक नहीं कर पाए, इतने मंदिर बन, मैं तो चाहता हूं इतने मंदिर बन जाए कि आप लोग पूरे मंदिर का अभिषेक ही नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वह प्रतिमा जैन धर्म के प्रतीक के रूप में हमेशा जैन धर्म का ध्वजा लेकर के आगे आगामी काल में जैन धर्म की प्रभावना का कारण बनेगी। आप लोग भी इस संसार में आने के उपरांत यहां पर अमृत तो लेकर के नहीं आए हो, मरना सबको है। धन संपदा प्राप्त हुई पुण्य के फल से और नाश होगी पाप के फल से। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है तब तक इस सत्कार्य को कर लो, नहीं तो क्या होगा, आंख लगते ही ये स्वप्न समाप्त हो जाएगा और आप परलोक को चले जाओगे। इसलिए समय कम है, मंजिल दूर है, इसलिए बीच में जंगल भी है। थोड़ा सा चाल को बढ़ाओ, अंधेरा होने वाला है। समय पर अगर आप पहुंच गए तो आप जंगली जानवरों से बच जाओगे, नहीं तो संसार के ये विषय भोग इस आत्मा को लूट लेंगे और फिर आपके पास में कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जो भी जहां भी जैसा भी सहयोग मिले उसे आप उस मूर्ति के रूप में, मंदिर के रूप में, दान के रूप में अपने उपयोग को लगाते हुए
अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब भी अपन एक द्रव्य दृष्टि से देखते हैं दुनिया में ना यह सत्य है ना वह सत्य है। अभी आपने सुना। और पर्याय दृष्टि पे जाते हैं तो यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। जब ध्यान में आता है कि जो आज राजा है, क्योंकि एक मंत्री ने कह दिया कि यह ना यह सत्य है ना वह सत्य है, क्योंकि दोनों मिटने वाले हैं, एक आंख बंद करने के बाद और एक आंख खुलने के बाद। लेकिन जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो यह भी सत्य दिखता है, वह भी सत्य दिखता है। और ये संकेत मिलता है कि तुम आंख खुलते हुए जो राजा हो, कल भिखारी भी बन जाओगे। संसार में ऐसा देखा गया। इसलिए हमें दो दृष्टियां रखना है, एक परमार्थ की दृष्टि और एक संसार की दृष्टि। परमार्थ की दृष्टि जब आती है तो इस दृष्टि से सोचना चाहिए, ना यह सत्य है ना वह सत्य है। ये पारमार्थिक दृष्टि है, निश्चय दृष्टि है। और परमार्थ, इसलिए जैन दर्शन ने दोनों नए किए। जैन दर्शन ने स्पष्ट उल्लेख किया कि रहना तुम्हें संसार में है और जाना तुम्हें परमार्थ में है। रास्ते संसार में हैं, मंजिल परमार्थ में है। पथिक तो हम संसार में हैं, हमारे रास्ते तो संसार में हैं, और हमारे दो काल तो संसार में हैं, एक अतीत और एक वर्तमान। भविष्य मेरा परमार्थ में है। अब इनमें से यदि हम परमार्थ को ही संभाल लेंगे तो हम जाएंगे कहां से, और संसार को ही संभालते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां, हमारा स्थान कहां है। तो जब अपनी दृष्टि दोनों पर जाती है तो व्यवहार और निश्चय की तलहटी में जब अपन बैठते हैं तब दोनों दृष्टियों पर प्रमाण नई रधिगमा, इस दुनिया को आप देखो। यदि सापेक्ष करके देखोगे तो हमें वर्तमान भी देखना है और भविष्य भी देखना है। जो अकेले वर्तमान में ही मिट जाता है उसका भविष्य क्या होगा, और जो भविष्य में ही सोचता रहता है तो वर्तमान ही जब बिगड़ गया तो भविष्य क्या बिगड़ेगा। इसलिए अभी अपन दैनिक प्रवचनों में सुन रहे हैं, हम परमार्थ में जिस समय स्थिर हो जाएंगे संसार से किसी से मतलब नहीं रहेगा। लेकिन परमार्थ में जाने के लिए जो कल अपन ने बात समझी थी, संसार से बिगाड़ के मत जाना। जिन जिन ने संसार बिगाड़ लिया वे परमार्थ में नहीं पहुंच पाए। मैंने जैन दर्शन को सोचा, जैन दर्शन परमार्थ की बात कम करता है, संसार की बात ज्यादा करता है। परमार्थ के संभालने की चर्चा कम है, संसार को संभालने की चर्चा है। 8 मूल गुणों से शुरू करते हैं, संसार संभालो, संसार संभालो। परमार्थ के लिए तत्वार्थ सूत्र में मात्र 1 अध्याय लिख पाए, 9 सूत्र, और संसार संभालने के लिए 9 अध्याय लिखे गए। संसार 9 अध्याय लिख दिए गए। सब गिरना पड़ना तो संसार में ही है ना। स्वप्न तो संसार में ही आते हैं, परमार्थ में तो स्वप्न आते नहीं।
और सपनों को समझना है। जैसे बताया गया अभी, जागते हुए को जब कोई स्वप्न मान लेता है, समझ लेना उसे तत्व दृष्टि हो गई। सोते हुए में जो आता है वो तो सब स्वप्न मानते हैं, लेकिन जागते हुए हम जो देख रहे हैं ये भी एक स्वप्न है, ये मानना वस्तुतः तत्व दृष्टि है। यही उस उदाहरण में दर्शा गया। मंत्री ने कहा कि तुम जो सामने देख रहे हो ये भी स्वप्न ही है, ऐसी दृष्टि बन जाए। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि पहले तुम संसार को तो संभालो, परमार्थ तो तुम्हें मिलेगा, बहुत छोटा सा है परमार्थ। परमार्थ कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, एक कदम पहले संसार है और एक कदम बाद परमार्थ है, और परमार्थ के बाद फिर विश्राम है। जितने दुनिया में बिगड़े सब संसार उगड़े। 8 मूल गुण से मैंने तो देखा पूरा जैन दर्शन, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, सब संसार संभालने की बात है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो एक निश्चित है, टंकोत्कीर्ण है, जो एक स्थिर है, मंजिल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, विश्राम का नाम है। जैसे कल संध्या काल में जिज्ञासा आई थी ना, निश्चय व परमार्थ तो भोजन खाने के समान है, और व्यवहार और संसार भोजन बनाने के समान है। रिक्स खाने में है कि बनाने में, सावधानी खाने में रखना कि बनाने में। ये कामों में पड़े हुए व्यक्ति भी मुंह में दे दो तो मुंह चलने लग जाता है उसका। हाँ, कामा में पड़े हुए व्यक्ति को मुंह में दे दो ना तो वो चला लेता है, लेकिन वो बना नहीं सकता। खा सकता है, खाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका तो एक ही है। आज तक हमारी निश्चय में भूल नहीं पड़ी है, व्यवहार में भूल पड़ी है। निश्चय तक तो हम पहुंचे ही नहीं, भूल क्या करेंगे। व्यवहार में ही जिंदगी रहे, व्यवहार नहीं संभाल पा रहे हो। खाने में आज तक किसी से गलती नहीं हुई, बस अधिक से अधिक गलती होती है। तो कभी कोई भोजन ज्यादा स्वादिष्ट हो तो उंगली काट लेते हो, जीभ कट जाती है। बोले क्या बात है, बोले खाने में इतना मस्त हुआ, बस इससे ज्यादा खतरा नहीं है। अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाएगी, उंगली कट जाएगी। निश्चय में इतनी सी ही भूल है, और उस भूल की सजा इतनी है कि तुम्हारी जीभ तुम्हारे दांत से कट गई, तुम्हारी उंगली तुम्हारे दांत से कट गई। बस इतनी सजा है निश्चय में भूल करने से। कभी यदि अपन से चूक, पहली बात तो निश्चय में भूल होती ही नहीं, वहां भूल है ही नहीं। जैसे ही भूल हुई तुरंत व्यवहार की क्लास में आ जाता है। निश्चय में कभी भूल नहीं होती, निश्चय में कभी अतिचार नहीं होता, निश्चय कभी अनाचार रूप नहीं होता, निश्चय अनेक विकल्प रूप नहीं रहता, उसका विकल्प एक ही रहता है, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। वो तो गया सो गया, निश्चय में रह ही नहीं सकता। कल दोपहर में स्वाध्याय में चर्चा आई कि व्यवहार में जो अणुव्रत हैं गृहस्थ के, उनमें अतिचार हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने महाव्रतों के अतिचार ही नहीं कहे। बोले अतिचार है तो महाव्रत कैसा, और महाव्रत है तो अतिचार कैसा, हो ही नहीं सकता। बहुत सोचा होगा प्रभु ने, गुरु महाराज ने, उमा स्वामी महाराज, बहुत सोचा होगा। ऐसे ही निश्चय में अपन नहीं भूले, क्योंकि आज तक अपन ने निश्चय प्राप्त किया ही नहीं। रास्ते ही नहीं हम चल पाए तो मंजिल में क्या पहुंचेंगे। मंजिल में भूल, अरे है ही नहीं मंजिल में। सारी दुनिया में आज तक जितने लोग भ्रष्ट हुए, पतित हुए, सब व्यवहार को। रोटी बनाते समय दुर्घटनाएं हुई, आग लगी, सिलेंडर फट गया, हाथ जल गया, रोटी जल गई, सब जितना भी आज तक हमने, लोग कहते हैं व्यवहार करते करते अनंत काल हो गया, और मैं कहता हूं अभी तक तुमने सच्चा व्यवहार किया ही नहीं। कितना अंतर आ गया। व्यवहार करते करते अनंत काल हो गया, ये कहते ही व्यवहार को गाली दे दी, व्यवहार का बहिष्कार कर दिया, मिथ्या दृष्टि हो गए। जो ये कहते हैं कि व्यवहार करते करते अनंत काल हो गए, शुद्ध मिथ्या दृष्टि मानना जैन मिथ्या दृष्टि, उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से कह दो, आर्ष परंपरा। अब देखना,
एकांतवादी जो पंडित परंपरा जिसे तुम मानते हो तथाकथित, वो एक ही नारा लगाते, व्यवहार करते करते जिंदगी निकल गई, अनंतवार किया, क्या होता है इससे? ये मिथ्या दृष्टि जीव है, नियम से शुद्ध मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि। आर्ष परंपरा क्या कहती है? उसी बात को बोलती है, आज तक तुमने सच्चा व्यवहार किया ही नहीं। ऐसा कहने से व्यवहार के प्रति रुचि जाएगी, व्यवहार को सुधारने का भाव आएगा। आज तक सच्चा नहीं किया तो सोचेगा फिर सच्चा व्यवहार क्या है, मुझे कैसा सच्चा व्यवहार करना चाहिए, मार्ग की रक्षा हो जाएगी। और अनंतों काल हो गए व्यवहार करते करते उसकी उपेक्षा हो जाएगी। भगवान की पूजा करते करते अनंत काल निकल गए, क्या हुआ? व्यक्ति पूजा छोड़ देगा। ऐसा कहने वाले लोग मिथ्या दृष्टि है। और आर्ष परंपरा क्या कहती है? आज तक तूने सच्ची पूजा की ही नहीं, तो पूजा करने के लिए उत्साहित होगा। ऐसे ही उपवास करते करते अनंत बार हो गए, कुछ हुआ नहीं, वो उपवास कर रहा होगा तो तोड़ देगा। और ये कह दो आज तक तूने सच्चा उपवास किया ही नहीं। ऐसे ही कहते हैं मुनि बनते बनते अनंत काल हो गए, अनंतों बार मुनि बन चुके, बड़ी मजाक उड़ाते हैं। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, ओह बस इतने कहते हैं, अनंत बार उपजायो। अब इसको थोड़ा सा सुधार लो। हम भी कहते हैं, सब आचार्य कहते हैं, तो शास्त्रों की बात है। मुनि बनने से क्या होता है? अनंतों बार बन गए। थोड़ा सा इतना बोल दो, अभी तक तू सच्चा मुनि बने ही नहीं। अब ये कहते ही हमें मुनि बनने का उत्साह जागेगा कि सच्चा मुनि बनना है। बनना तो मुनि है, सच्चा बनना है, क्योंकि महाराज कह रहे सच्चा मुनि बना नहीं। और ये कह दिया मुनि बनते बनते अनंत बार होगा, क्या हुआ? तो मुनि बना होगा और छोड़ देगा। कहने की थोड़ी सी पद्धति में अंतर आ जाए तो ये व्यक्ति गलत हो। बस यही तो हो रहा है, सब बातें वही कह रही है सारी दुनिया। लेकिन उसको यदि सापेक्ष कर लेते हैं, उसको यदि हम समझ जाते हैं कि नहीं, मुनि व्रत हमें सच्चा पालन करना है, जितनी क्रियाएं हैं सब ऐसी ही है। और यदि हम इसमें सुधार कर लें, मुनि व्रत में लग जाएं, मुनि व्रत से घृणा मत करो, मुनि व्रत को सुधारने का प्रयास करो। व्रतों के प्रति घृणा मत कराओ, व्रतों को सुधारने का प्रयास करो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी पूजा में देखो कितने जीव मर रहे हैं, धूप खेते हैं ये लोग, तो मैंने क्या करना है? बोले हम तो लिख देते हैं धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, धूप खेना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा मिथ्या दृष्टि है। तो देखो, तो आप ये कहो ना धूप को सुधरवाओ, क्रिया को मत हटाओ। एक स्थान की मुझे पंचायत करना पड़ी, 7-7 केस लड़ रहे थे लोग। सुगंध दशमी के दिन हर वेदी पर सशस्त्र पुलिस वाला खड़ा होता था। एक कहता धूप चढ़ेगी और एक कहता नहीं चढ़ेगी। 7 केस थे और इतने कट, बस इतनी सी बात को लेकर के इतनी बुराई थी कि रिश्तेदारों में यदि तुमने उसके यहां पानी पी लिया तो दूसरा नहीं पूछेगा। और महाराज यदि उसके श्रीफल पे आ गए तो दूसरा व्यक्ति तुम्हें नमोस्तु भी नहीं करेगा। उनके महाराज हो तो नमोस्तु भी नहीं कर, दुकान से भी नहीं उठेगा। वहां 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप श्रीफल चढ़ाने पहुंच गया तो दूसरा उन मुनिराज को नमोस्तु भी नहीं करेगा और श्रीफल भी नहीं चढ़, कुछ भी नहीं, हाथ भी दुकान से उठेगा ही नहीं, सामने से निकल जाओ। बोले ये उस ग्रुप के महाराज हैं। अनजाने महाराज की तो बड़ी फजीती होती थी वहां, वो तो जो आता था चढ़ा देता, चले जाते बेचारे। और मैं थोड़ा जानबूझ के जाता हूं, पहले पहचान कर लेता हूं, तो मैं तो गया ही नहीं। मैंने कही पहले तो अभी यहां आफत कौन कराएगा, पहले पंचायत निपटाई। पुलिस वाले मेरे पास आए, मैं अजमेर में था। बोले महाराज जी हमें जैनियों के मंदिरों में सबसे ज्यादा शर्म, पुलिस को शर्मिंदगी होती है जब जैन मंदिर में उनकी ड्यूटी होती है। संसार का हर पुलिस वाला एक ही जानता है, एक जैन समाज ऐसी है जहां किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है।
और जैनियों के मंदिर में हमें बंदूक लेकर, कहाँ जैनियों के जुलूस में कभी बहुत शांति से निकल जाता, कोई खतरा ही नहीं। जैनियों के मंदिरों में कोई मतलब ही नहीं, यहां तो कौन लड़ने भिड़ने वाला है। जिस मंदिर में पुलिस लगी हो समझ लेना यहां कोई खतरनाक आदमी रहता है, और शस्त्र लेकर बंदूक लेकर खड़े होते थे। पुलिस वालों ने मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी क्या करें, तो मैंने कहा ये आपसे नहीं समझेंगे, मैं समझा भी दूंगा। जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई किस शास्त्र में धूप चढ़ाने की मनाही है, कोई नहीं ला पाया। मैंने कहा इनसे शास्त्र मंगा लो तो धूप चढ़ाने की मनाही कहाँ है। पर उन्होंने प्रमाण दिया कि धूप चढ़ाने की मनाही तो नहीं, लेकिन ये गंदी धूप। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, धूप चढ़ाने की मनाही है नहीं, और धूप तुम्हें चढ़ाना है, और मनाही है नहीं तो चढ़ाना भी नहीं है। दोनों कहा मैंने, चढ़ाना भी नहीं है। फिर मैंने समझाया। उस दिन मेरा प्रवचन 3 घंटे का प्रवचन हुआ। इतना पसीना बहा था, गर्मी का समय था कि नीचे तक पानी बह रहा था। तो किसी ने समझा कमंडल लुढ़क गया। कमंडल लुढ़का, ये राजस्थान ऐसे ही नहीं बना है, पसीने की कमाई है 25 साल की है। शुरू में जब राजस्थान आए थे, भगवान ही जानता है, जब राजस्थान प्रवेश कर रहे थे तो ऐसी स्थिति बनी कि चौका लगा तो एक चौका लगाते थे सब मिलकर के। अब हमारी आदत थी आगे बढ़ने की, तो हमने सोचा पीछे छुल्लक जी वगैरह है, तो जैसे ही हम आगे बढ़े झगड़ा चालू। बड़े महाराज का हमेशा पंचायती चौके में हार होता था, महाराज आगे कैसे निकल गए, ये इस गांव की मर्यादा के खिलाफ है। मैं तुरंत वहां से भागा कमंडल उठाकर। दूसरे गांव में आए, शाम को पहले पूछ लो महाराज जी कल क्या क्या खाएंगे, नहीं तो कल अभी रात में बाजार बंद हो जाएगा। अरे मैंने कही यहां भी मामला करो। हाँ अरे, और राजस्थान में प्रवेश पड़ते ही बोली लगती थी मुनिराज की, बिक जाते थे। जब भुसावल में वो बिकते ना जेब कट बेचते हैं सेठों को, कि वहां तक तो वो जेब कट जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा खरीद लेता कितने में। ऐसे ही यहां महाराज जब आते थे सेठ लोग खरीद लेते। कौन महाराज को राजस्थान में बिहार कराएगा, बस एक सेठ खरीद लेता था, वो संघपति बनता था, और वही महाराज की पूरा जब तक वो राजस्थान में रहेंगे वो महाराज ही उनको संभालेगा। उन्हीं के अनुसार महाराज के हार बिहार सब होगा, वो सब कहलाते थे। मैंने कहा अब मेरी भी बोली लगने वाली है, लगने वाले। हम लोग थक गए देख करके। आचार्य श्री बात समाचार भेजे, इतना थक गया मैं। पदमपुरा के अंदर था, जैसे तैसे पदमपुरा तक आया। इतना थक गया कि आचार्य श्री को मैंने पहली बार कहा होगा जिंदगी में, गुरु महाराज आज्ञा दे दो, और आज्ञा नहीं दी तो मैं बिना आज्ञा के राजस्थान छोड़ दूंगा। मात बादलों का इंतजार कर रहा हूं कि एक बादल का टुकड़ा दिख जाए और हम लोग बिहार कर देंगे। हम यहाँ की चर्या से घबरा गए, सब कुछ देख करके बहुत घबराहट हो गई। चर्या कोई चीज ही नहीं, कुछ नहीं। एक संघपति बन जाए बस वही खिलाए वही पिलाए, उन्हीं के अनुसार सब करना पड़ेगा। बिहार में उनके बिना नहीं करोगे। एक बार ऐसा मेरे साथ हो गया, एक व्यक्ति ने महीने 15 दिन मेरे साथ बिहार किया। मैं सामायिक में बैठा, उसने एक जो श्रीफल चढ़ाने आते ना, तो वो करतार सिंह बन गया। और करतार सिंह बनते ही उस जो भी श्रीफल चढ़ाना है पहले मेरे से बात करो, उनसे बात करना पड़े। और उसने कह दिया जाओ, मैं कह रहा हूं महाराज आएंगे, तैयारी करो। तो मैं सामायिक से उठा, महाराज जी आपको इस रास्ते से बिहार करना है। मैंने क्यों भाई, रास्ते तो दो है, सीधा तो ये जा रहा। बोले मैंने कह दिया, मैंने आपको रास्ते में इतने दिन चौका लगाया था और मैं आपको लाया हूं। मैंने कहा भैया मैं कैसे जाऊं। और बहुत कड़ाके की ठंड थी, अजमेर चतुर्मास के बाद की बिहार की बात थी, बिहार की तरफ कर रहा था। वो तो जिद पकड़ कर, नहीं आपको जाना पड़ेगा, मैंने कह दिया, आप मेरे बिना यहां नहीं चलते, राजस्थान की परंपरा है। अरे मैंने कहा कि शेर के गले में घंटी बांध रहे हो,
ये विद्याधर, मैंने कि तुम मेरी बोली मत लगा लेना, नहीं तो बिक जाओगे सारे राजस्थान वाले, बहुत महंगा हूं। मैंने कि भाई मैं नहीं जा सकता। बोले जाना पड़ेगा, मैंने कह दिया ना। मैंने कब कह दिया? बोले आप सामायिक में बैठे थे, वो श्रीफल चढ़ाने आए थे। मैंने श्रीफल, बोले वो रखवा लिया था हमने श्रीफल, और कह दिया जाओ तैयारी करो। वो सब तैयारी करने पड़े। यही टोन में क्षुल्लक धैर्य सागर महाराज की तबीयत खराब थी, बहुत उनको सर्दी लगी। एक सीमेंट फैक्ट्री में रुके हुए थे रास्ते में। मैंने कहा देखो ऐसी हालत है, नहीं जाएंगे। तुमने क्यों? बोले नहीं सब मेरा, और आज के बाद यदि तुम वहां नहीं गए तो हमारा रास्ता अलग और आपका अलग। मेरे से बोल रहा है। मैंने कहा हमारा तुम्हारा रास्ता एक कब था? मैंने कहा भैया ये दादागिरी अच्छी, बिल्कुल यही शब्द थे। आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भैया मैं तो किसी को चलाता ही नहीं, मेरा रास्ता ही अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग। तुम नहीं गए? ओ बना के भाग गया बिल्कुल। ओ मैंने फिर महाराज से कहा महाराज जी ये राजस्थान मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी भी हालत में राजस्थान छोड़ के आऊंगा। पदमपुरा के उस समय पत्र लिखा था, और आचार्य श्री समझ गए ये राजस्थान जब इसके बस की बात नहीं तो फिर किसके बस की बात है? क्योंकि वे तो राजस्थान को जानते थे, राजस्थान की एक एक बात जानते थे, और फिर किसको भेजूंगा, कौन संभालेगा? आचार्य जी ने धीरे से कहा ठीक ठीक देखता हूं, अभी ऐसा करो गर्मी बहुत है, एक चतुर्मास कर लो, वहां देखता हूं। बस मुझे वो संस्मरण इसलिए याद आ गया कि सभा में 2-3 मुंडे सांगानेर के बैठ गए यहाँ पे, आद्य जी, प्रेम जी, सुरेश जी बैठे ना, इनको देख के याद आ गया। और सांगानेर के मंदिर का दर्शन मैं करने नहीं जाना था, मैं चित्रकूट कॉलोनी में था। वहां पर उन लोगों ने, जो लोग थे, सेठी जी थे, डॉक्टर सेठी प्रभाकर जी, वो चाहते थे कि हम और स्मारक दोनों सब एक हो जाएं, लेकिन होने का सवाल ही नहीं। तो सांगानेर वाले आए, धन्य कुमार पांड्या थे, बोले महाराज जी मंदिर है बाजू में 1 किलोमीटर पे। मैंने कि मुझे कोई दर्शन नहीं करना, इतना चिड़चिड़ापन हो गया मुझे, कोई भी कहीं ले जाने को मैंने नहीं जाना, मुझे दर्शन नहीं करना। धनु महाराज जी रास्ते में हैं। मैंने कहा भैया मुझे दर्शन नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं पानी का इंतजार कर रहा हूं, बरसात का। इतने में एक मोहनलाल जी गंगवाल से, दिनेश गंगवाल के पिताजी, वे हमारे संघ से जुड़े हुए थे। वे समझ गए हैं कि इनको राजस्थान से घृणा हो चुकी है यहाँ की रीति रिवाज देख करके। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप एक दुर्गापुरा मंदिर है वहां तक चलिए, बस वहां आपको गर्मी भी कम लगेगी और वातावरण से, और वो सांगा होके निकालना चाहते। मैंने कहा देखो मैं रास्ते में किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं रुकूंगा नहीं, दर्शन कर लेना। मैंने कहा मुझे दर्शन नहीं करना। मोहनलाल जी बोले महाराज मंदिर के सामने ही से निकलोगे तो दर्शन कर लोगे? हाँ फिर तो मैंने कि सामने से निकलूंगा दर्शन तो कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखना कोई रोकना फोकना नहीं। सारे बाजे झंडे लेकर के सब जुलूस चल रहा है, और जैसे ही मैं पहला मंदिर पड़ा, पाटनियों का एक मंदिर पड़ता है, 3-4 सीढ़ी चढ़ते, उस मंदिर में गए तो थोड़ी गर्मी ठंडी हुई। हमारा पारा जो था ना वो थोड़ा सा गिर गया, मैंने कुछ मंदिर में दम दिख रही है। फिर आगे आए तो दूसरा मंदिर, 3 मंदिर करते करते संगी मंदिर के बाहर बाजे वाले खड़े, झंडे वाले खड़े, सब महाराज दर्शन करके आएंगे। मैं दर्शन करके आ रहा हूं। और जैसे ही संगी मंदिर सांगानेर के अंदर गुरभाला में गया, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, छुल्ले जी कहते महाराज जी बाजे वाले बाहर खड़े हैं जुलूस पूरा। मैंने कहा भाई ठीक है, अब उनसे कह दो वो पधारे, हम यहीं पधार रहे हैं। आज सांगानेर के आदिनाथ भगवान की बदौलत है जो राजस्थान के 25 साल यहां निकल गए। और वहां थोड़ा ये कि समाज के लोगों ने भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। यानी कहने का ये है कि राजस्थान में 25 साल में बहुत मेहनत, बहुत उपसर सहन किए, बहुत विपरीत वातावरण में था। ऐसे ही नहीं है सांगा राजस्थान आज दीवाना बन गया, 25 साल की मेहनत है।
और वहां 3 घंटे तक प्रवचन दिया, मात अकेली धूप के ऊपर। पसीना बह गया, उसके ऊपर से हम साइड में चले गए थे, इतना पसीना बह गया, इतना। 11 बजे जाकर, गर्मी में 11 बजे जाकर प्रवचन खत्म हुआ, 8 बजे से प्रवचन चालू हुआ, सफलता मिली। प्रसंग ये कहना चाहता हूं, मैंने समझाया, मैंने कहा धूप का निषेध मत करो, धूप का निषेध करना मिथ्यात्व है और धूप में सुधार करना सम्यक है। सुधार करो धूप में, कि बाजार की धूप नहीं चलेगी, हाथ से बनी हुई धूप चलेगी, प्रतिदिन नई धूप बनेगी, 3 दिन से पुरानी धूप नहीं होगी। अब तो आगम सम्मत है, इसमें तो कीड़े नहीं है। लौंग लगा दो पीस करके, चंदन का मूठा रखो किस्सी रख करके, और जो धूपड़ा है उस पर जाली बनाओ। मैंने लोहार को बुला करके धूपड़ा बनवाया, देखो सही क्या क्या किया राजस्थान में, लोहार बना, लोहार। हाँ, मिस्त्री को बुलवाया, मैंने कहा भैया ऐसा धूपड़ा बनाओ जिसमें मच्छर अंदर नहीं जाए, धुआं निकल जाए। तो धूपड़े में ऊपर जाली लगवाई, वो चाय की छन्नी जैसी होती ना, वैसा लगवा के बनाया। मैंने कि देखो, और रात में धूप नहीं होगी सुगंध दशमी के, 5-7 नियम बनाए। मैंने कि अब तुम्हारा बात क्या है जो कह रहे धूप खेने में हिंसा होती है। देखो कीड़े, तुम कीड़े लाए हो ना, अब बोलो मेरी धूप में कहां है। तुरंत धूप किसवाई सामने, और नियम बनाए, रात्रि में धूप नहीं खिलेगी, दिन अस्त होने के पहले धूप खिलेगी, और उस ढकी हुई रहेगी, तुरंत की बनी हुई रहेगी। अब बोलो, धूप की क्रिया को जीवित कर दिया। हर क्रिया में यही बात सोचना है, क्रिया का निषेध मत करो, क्रिया का सुधार करो। यदि ऐसा हो जाएगा तो सारी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए ये कहने की अपेक्षा कि ये क्रियाएं करते करते जिंदगी निकल गई, नहीं, ये कहो अभी सच्ची क्रिया की नहीं, सच्चे मुनि बने नहीं, सच्चे श्रावक बने नहीं, सच्चा स्वाध्याय किया नहीं। सब में लगाओ सच्चा शब्द। हमारे जैन दर्शन में सब जगह एक लगता है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी नहीं, सम्यक शब्द लगा दिया, सम्यक शब्द। क्षमा मार दो आर जाओ नहीं, उत्तम क्षमा मार दो। देवसाद गुरु नहीं, सच्चे देवसाद गुरु। देखो कितना सब जैन दर्शन विशेषण युक्त है। क्षमा क्षमा नहीं, जैन दर्शन कहता है हमारे यहां क्षमा धर्म नहीं हो सकता, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा आपके पास होना चाहिए, उत्तम धर्म होना चाहिए, सम्यक दर्शन चारित्र होना चाहिए, तब कहीं आपका ही धर्म माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसलिए अपन को किसी भी क्रिया का लोभ नहीं, हमारे लिए समझना है कि हमारी क्रिया सम्यक हो। और व्यवहार में आज तक अपन भूल करते आए, और व्यवहार का अर्थ क्या है, सबसे मिला के चलो। अपना दैनिक प्रवचन को थोड़ा जोड़ दो। व्यवहार का अर्थ क्या है, सबसे मिला के चलो। निश्चय का अर्थ क्या है, सबसे तोड़ के अकेले हो जाओ। एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ ये निश्चय। सबको छोड़ दो, एकदम एकाकी हो जाओ। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसर नान मयो सदा रूबी नबी अर्थ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्रम भी। कुछ नहीं, परमाणु मेरा नहीं। लेकिन हमें तो दुनिया में रहना है ना, हमें तो जल के बिना नहीं रह सकते हैं, और जल में मगरमच्छ है, जल में रहकर मगर से बैर, दुनिया में रहकर दुनिया से बैर। दूसरा पक्ष, जिनेंद्र भगवान ने कहा व्यवहार को भी समझ, सबसे मत बिगाड़ ले। कहां जाएगा, कल का प्रवचन याद करो, जिसके जब रहना ही हमारा दुनिया में है तो दुनिया से बना के चलो। जब घर में तुम्हें रहना ही है तो घर वालों से बना के चलो। बिना शादी के तुम नहीं रह सकते हो तो घरवाली और घरवाले तुम दोनों एक दूसरे से बना के चलो। और नियम किया था कल, पहली बात तो गृहस्थी बसाओ मत, बसा ली है तो बसाने के पहले नियम करो, हम जिंदगी में कभी बिगाड़ेंगे नहीं। फैसला अपने हाथ में। संसार में रहना है, देश में रहना तो देश से बनाओ, नगर में रहना तो नगर से बनाओ, परिवार में रहना है तो
परिवार से बनाओ, बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए काम नहीं चल सकता। संसार में जीना है तो भगवान से भी बनाना पड़ेगा, गुरु से भी बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। यदि तुम्हें रहना है तो अन्यथा बाहुबली जैसे ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन हम बैठ नहीं सकते, तो हमें बना के चलना पड़ेगा हर व्यक्ति को। और कल मैंने एक नियम दिलाया था, अपनों से हमेशा बना के चलना, कभी बिगाड़ना नहीं। जो जो अपने हैं, जिनको तुमने अपना कहा है, उनसे सदा बना के चलना। और जिनके साथ तुम्हें रहना है, निश्चित है कि इनके साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बना के चलना। अंत में हमने 2 नियम उदाहरण में दिए थे। शादी करने वाले लड़के को दिया था, जिस दिन तोरण लगे उस दिन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के नियम लेना, इस ससुराल से मैं कभी बिगाड़ूंगा नहीं, ससुराल पर कभी क्रोध करूंगा नहीं। और लड़की को क्या किया था, बच्ची को, जब वो वधू प्रवेश हुए तो मेरे नाम लेकर के 9 बार नमोकार मंत्र के गुरु के प्रवचन को याद करके, जिस ससुराल में मैं जा रही हूं इसमें कभी किसी से बिगाड़ूंगी नहीं। जाओ, दोनों को आशीर्वाद है, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली रहेगी। ये प्रवचन के अंत में कह के मैंने प्रवचन समाप्त किया था। दोनों को नियम लेना है और अपने अपने बेटे बड़कों को समझाना है, बेटा संबंध जोड़ना नहीं, और जुड़ गया है तो तोड़ना नहीं। पहला नियम, किसी से संबंध जोड़ना नहीं, पहला नियम। यदि संबंध जुड़ गया है तो फिर कभी तोड़ना नहीं, और तोड़ना पड़े तो लड़ करके मत तोड़ना, बिगाड़ के मत तोड़ना, कभी टूटना पड़ेगा, क्योंकि संबंध है तो टूटने की संभावना होती है। कभी कभी राजी खुशी भी तोड़ दो, कभी कभी दीक्षा लोगे तो तोड़ना पड़ेगा। अब संबंध जोड़ लिया तो दीक्षा लेते हुए तोड़ना तो पड़ेगा। कल भी कहा था मैंने, मान लो और कभी छोड़ो या नहीं छोड़ो, महाराज जी आपने तो नियम दिला दिया, मैं जिनसे संबंध जोड़ रहा हूं कभी तोड़ूंगा नहीं, ये वचन ले लिया और दीक्षा लेने का भाव हो गया तो वो तोड़ना पड़ेगा। तो कल मैंने तुम्हें विधि बताई थी, यदि कभी किसी से संबंध तोड़ना पड़े तो लड़के मत तोड़ना, प्रेम से तोड़ना, खुशी खुशी छोड़ना, राजी खुशी छोड़ना। जो मैंने कुंद भगवान का उदाहरण दिया था, तुम मुनि बन रहे हो, हाँ, तो घर से लड़के मत जाना, घर से बिगाड़ के मत जाना, सबको खुश करके जाओ, सबसे प्रसन्न करके जाओ, सबसे क्षमा मांग के जाओ, सबको क्षमा करके जाओ। संसार से जाते समय और घर को छोड़ते समय दोनों तरफ, मैंने कल कुंद भगवान ने दोनों तरफ कहा, जब तुम घर छोड़ के आओ तो एक पंक्ति बोलना पड़ती है हर दीक्षा लेने वाले को, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्य में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कहणवे। जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी तो आचार्य से पूछा, आचार्य जी क्या बोलना पड़ेगा प्रवचन में दीक्षा के समय? हाँ, अब हम लोग पूछ रहे थे, थोड़े 5-5 मिनट बोलना था, क्योंकि 5-6 दीक्षाएं थी। तो मैंने कहा महाराज जी पॉइंट बताओ, कौन क्या बोलना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, ये गाथा उन्होंने बताई, ये तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, मैं सबको क्षमा करता हूं और सबसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा दुश्मन नहीं रहना चाहिए, बस तुम किसी के दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, बस ये घोषणा के बिना दीक्षा नहीं होगी। ये सबको बोलना जरूरी है। और अंत में जब दुनिया से व्यक्ति जाता है संलेखना के समय, तब और संलेखनाधारी कुछ भी बोले या नहीं बोले, कुछ भी त्याग करे या नहीं करे, लेकिन मरने के पहले ये जरूर बोलना है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा करता हूं। ये यदि नहीं कर पाया तो कितनी बड़ा तपस्वी क्यों ना, उसकी समाधि नहीं मानी जाएगी। यानी अपन को छोड़ना पड़ेगा कभी, तो लड़के मत छोड़ना, झगड़ के मत छोड़ना। ये 2 बातें ध्यान रखना, और फिर अपनों के साथ समय आपका हो रहा है। फिर भी अभी थोड़ी सी भूमिका बना करके छोड़ता हूँ 1 मिनट में, कि अपना बहुत 1 महीना हो गए, ये काला क्रोध, काला आदमी, ये काला व्यक्ति जो अपनों से झगड़ा करता है, रहता भी वही है और झगड़ा भी वही करता है,
खाता भी वही है लेकिन झगड़ा करके खाता है, ये काला क्रोध है। अपनों के बीच में जब रहना ही है तो झगड़ के मत रहो, कसाय आदि भाव करके मत रहो, प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, भले से रहो। झगड़ा करके रहोगे ये काला क्रोध है। जिनके बीच में रहकर जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है, जिनके बीच में रहता है उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करता है, ये काला क्रोध कहलाता है। और दूसरा काला क्रोध अपनों को छोड़ के जाता है, लड़के छोड़ के जाता है। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा बिगाड़ के जाऊंगा, ये काला क्रोध है, ये मत करना, छोड़ देना, चले जाना, लेकिन काला क्रोध करके मत जाना, काला क्रोध करके मत जाना। ये दो क्रोध के संबंध में 5-6 दिन पहले अपन ने सोचा था। अब और कहाँ कहाँ क्रोध काला होता है, कब कब होता है, कितने प्रकार का काला क्रोध होता है, उसके संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे जैसा समय मिलेगा। महावीर भगवान की